दोस्तों, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने चौकीदार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 96 घंटे बीत गए और 56 इंच का सीना कहां गायब हो गया है, यही सवाल अब उठाए जा रहे हैं। इस पर विस्तारित चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से मोदी सरकार की पोल खोल के रख दी है, चौकीदार की पोल खोल के रखी है, वीडियो में बतलाऊंगी आगे, तो आगे आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, 96 घंटे हो गए, मोदी जी ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। आज देश कश्मीर हमले पर एकजुट है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हिंदू हो मुसलमान हो, अमीर हो गरीब हो, हर कोई बस बदला चाहता है। लेकिन 96 घंटे हो गए, मोदी जी पहले बिहार में चुनावी प्रचार और फिर रोजगार मेले में मन की बात करने में व्यस्त है। आज सुबह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का है वीडियो, जहां 2011 में हुए मुंबई हमले के बाद 26 लोगों की जिसमें मौतें हुई थी, उस हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भयंकर बारिश हो रही है और इस दौरान प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को साथ लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर और आम पब्लिक सरकार से पूछ रही है, मोदी से पूछ रही है कि मोदी में क्या हिम्मत है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए। चलिए इसे भी साइडलाइन कर देते हैं। ये सवाल हिंदू हृदय सम्राट से अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पूछ रहे हैं कि चौकीदार क्या चौकीदारी कर रहा था कि ये हमला हो गया, और हमले हो जाने के बाद चौकीदार मुंह तोड़ जवाब कब देगा। 96 घंटे बीत चुके हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगी, अभिमुक्तेश्वरानंद की बातें आप खुद सुनिए वीडियो में, तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से सरकार जनता को मूर्ख बना रही है और चौकीदार क्या चौकीदारी कर रहा था। शंकराचार्य के मुंह से आप खुद सुनिए। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहां थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहां नहीं ऐसा हो रहा है। यहां जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना तो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। दोस्तों, मोदी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो दूर की बात, आम पब्लिक पर कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है, अब ये कश्मीर में घूमने गए लोगों पर दोष डालने, टूर ऑपरेटर्स पर दोष डालने की कोशिश में लगी हुई है। मोदी और मोदी मीडिया को सिंधु नदी का पानी
रोका गया है, मतलब बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, ये प्रचार करवाने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, यही प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन क्या इससे बदला लिया जा रहा है? दोस्तों, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती तक कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सपर्ट से बात करी, जिससे उन्हें भी पता चला कि सरकार के पास सिंधु नदी का पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान का पानी रोकने की व्यवस्था तैयार करने में भारत को अगर रोज काम किया जाए, पैसा लगाया जाए, फिर भी 20 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि सरकार जनता को मूर्ख बना रही है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, खुद हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट मोदी के बारे में अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं। सरकार ने पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया, इसे बड़ी कार्रवाई गोदी मीडिया मान रहा है और यही दिखाया जा रहा है। क्या इस तरह से हम बदला ले पाएंगे? इतना ही नहीं, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी मतलब इशारों ही इशारों में कह दिया है कि हम शक्तिशाली देश है, हमें मुंह तोड़ जवाब देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? हमें मुंह तोड़ जवाब देना है क्योंकि हम शक्तिशाली है। दोस्तों, अब जिससे भी आप बात करेंगे, सिर्फ हर सवाल पर एक ही जवाब आपको सुनने को मिलेगा कि हमें बदला चाहिए। पूरा देश बदला चाहता है और हमारा भारत, हमारी सेना बदला लेने में सक्षम है। 2 मिनट लगेगा पाकिस्तान को सबक सिखाने में, लेकिन सरकार बचती नजर आ रही है। सरकार टूरिस्ट ऑपरेटर्स, लोकल टूर गाइड और आम पब्लिक पर दोष डालने की कोशिश कर रही है। कल ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग में किस तरीके से सरकार ने झूठ बोला और आज सुबह मोदी के बहुत ही चहीते मंत्री ने, पीयूष गोयल ने क्या कहा? आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। दोस्तों, कुछ नहीं, हमें भी मालूम है कि इसका बदला हमारी आर्मी, हमारी सेना जरूर लेने वाली है। सरकार पर भले ही भरोसा हो या ना हो, सरकार क्या करेगी, क्योंकि हर मोर्चे पर हम फेल साबित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज भारत के साथ कौन खड़ा है? चीन हमारे साथ नहीं खड़ा है। रूस की बात की जाए वो भी नहीं है। हाँ, इजराइल ने, पुतिन ने जरूर कह दिया है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो कोई भी हमारे साथ, अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान आप सुनिए, आपको मैं सुना देती हूं एक बार। डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कह दिया है कि ये दोनों देशों के बीच का आपस का मैटर है। ये लोग बात बात पे उलझ जाते हैं, बात बात पे लड़ाई कर लेते हैं। उन्होंने संवेदना तक नहीं जताई। हाँ, उन्होंने मोदी जी को फोन जरूर किया है, क्योंकि 26 भारतीयों की मौतें हुई है, उन्होंने फोन जरूर किया, लेकिन प्रेस के साथ बात करते हुए जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के इस मुद्दे को लेकर के, वो वाकई बहुत कैजुअल रहा। और जिस तरीके से अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा ये दोनों देशों के आपस की बात है और ये दोनों बात बात पे उलझ जाते हैं, तो साफ है कि वो भारत के साथ भी खड़ा है नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ है, सिर्फ भारत के साथ वो नहीं है। Kashmir has been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it's a bad one yesterday, though. It was a bad one. Over 30 people. Are you concerned that there's now tensions on the border between them? Are you concerned? How are you concerned about that? Well, there have been tensions on that border for 1,500 years. So, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that this is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. अब ऐसे में सोचिए, कुछ नहीं, सरकार को सामने आना है, एटलीस्ट इतना कहना है। आप तो चुप मत रहिए ना मोदी जी, आप चुप मत रहिए। सरकार को चुप रहने की इजाजत आम जनता नहीं देती है। एटलीस्ट आप चुप मत रहिए और झूठ मत बोलिए। सामने आइए और आके इतना कहिए कि हम बदला लेंगे। आप लोग धीरज रखिए, इतने में ही आम पब्लिक खुश हो जाएगी। फिर आप कार्रवाई जब आपको सही लगे आप कीजिएगा, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक मैटर है, सुरक्षा की मैटर है, सेफ्टी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है।
यहां पर बहुत ज्यादा बोलना सही नहीं है, लेकिन सरकार जिस तरीके से सरकार की लापरवाही के चलते, इंटेलिजेंस फेलियर के चलते 26 जाने गई और जवाबदेही से सरकार इस तरह से बच नहीं सकती, कार्रवाई करने से पीछे हट नहीं सकती। और ये सवाल सिर्फ हम नहीं, सिर्फ आजाद पत्रकारिता को जिंदा रखने वाले पत्रकार नहीं, बल्कि खुद आरएसएस चीफ, खुद अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य खुद ये सवाल मोदी से पूछ रहे हैं। चौकीदार कहते हुए वो मोदी को कहीं ना कहीं रोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाइए, दबा करके शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।